बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेजा था जिसका टाइटल था फिजिक्स एंड इट्स रोल इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ये कल मैंने इस टॉपिक पर लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको भेजा था, पर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि इस टॉपिक में ये रिकॉर्डेड लेक्चर तकरीबन 32 मिनट्स का था और स्टूडेंट्स ने फिर मुझे इन्फॉर्म किया कि सर आपके इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आफ्टर 20 मिनट्स साउंड नहीं है। तो हो सकता है कोई टेक्निकल इश्यूज हुई हो। तो ये जो लेक्चर रिकॉर्ड करने का मकसद है वो जो लास्ट के 10 मिनट्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वो 10 मिनट्स की चीजें इसके अंदर हम आपसे डिस्कस कर लें। इन 20 मिनट्स आपने ये तो क्लियर कर लिया कि फिजिक्स क्या होता है, साइंस क्या होता है। साइंस का मतलब था टू गेट इंफॉर्मेशन, theories, laws, explanation, experiments with their observation। और फिजिक्स जो था वो स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज या स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। ठीक है, अच्छा, पहले तो साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी का अलग अलग मतलब समझ लीजिए। देखिए, साइंस का मतलब तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, वो तो आपने समझ लिया होगा। साइंस मीन्स इंफॉर्मेशन, साइंस मीन्स थ्योरी, साइंस मीन्स लॉ, साइंस मीन्स एक्सप्लेनेशन, साइंस मीन्स एक्सपेरिमेंट। अच्छा, जहां तक ताल्लुक टेक्नोलॉजी का होता है, टेक्नोलॉजी मीन्स इंस्ट्रूमेंट। टेक्नोलॉजी मीन्स इंस्ट्रूमेंट, और ये इंस्ट्रूमेंट्स किसके बेसिस पे बनता है? साइंस के बेसिस पर, थ्योरीज पर, लॉस पर, एक्सप्लेनेशंस पर। जैसे सेल फोन एक टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फोन की एक टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजी है, एक्सरे की मशीन एक टेक्नोलॉजी है, मेडिकल साइंस में यूज होने वाली इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स है, टेक्नोलॉजी है। आपके घरों में यूज होने वाला टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशन, फैंस, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है। और इंस्ट्रूमेंट्स की फॉर्मेशंस के लिए साइंस का होना जरूरी है, इंफॉर्मेशंस का होना जरूरी है, थ्योरीज का होना जरूरी है। अगर फर्ज कीजिए कि अगर मैं आपसे फरमाइश कर दूं कि आप एक कप चाय बनाइए, तो चाय बनाने के लिए पहले तो इंफॉर्मेशन चाहिए। भाई, चाय बनती कैसे है, चाय बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, मतलब सबसे पहले साइंस चाहिए, साइंस चाहिए। अच्छा, अब साइंस अगर है, इंफॉर्मेशन है, तो फिर इंस्ट्रूमेंट चाहिए, यानी चूल्हा। वो पूरा सिस्टम है, वो एक टेक्नोलॉजी है कि किस तरीके से वर्किंग वो करेगा। अच्छा, फिर जब टेक्नोलॉजी आ जाती है तो उसका ताल्लुक बन जाता सोसाइटी से, यानी वो जो टेक्नोलॉजी आ गई, इंस्ट्रूमेंट्स बन गए, उसको यूज कौन करेगा? हम और आप। उसको यूज कौन करेगा? मैं और आप यूज करेंगे। ये मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी कौन यूज करता है? हम और आप। जैसे ही टेक्नोलॉजी हमारे दरमियान आती है, हमारी लाइफ बदल जाती है, और हमारी जो लाइफ है वो एक्चुअल में सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर आप 20-25 साल पीछे जाएं तो हमारी लाइफ स्टाइल अलग थी, आज की लाइफ स्टाइल हमारी अलग है।
जैसे ही टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट बनता है, ऐसे ही हमारी लाइफ स्टाइल बदलती है। घरों में पहले एयर कंडीशन नहीं था, टीवी नहीं थी, मोबाइल फोन नहीं था, कंप्यूटर नहीं था। आपकी लाइफ स्टाइल कैसी थी? या जरा फील करके देखिए कैसी होगी। इनके आने के बाद हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, सोसाइटी बदल गई। यानी एक शख्स मोटरसाइकिल पे ट्रैवलिंग करता है, एक शख्स गाड़ी पे ट्रैवलिंग करता है, ये सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो मोटरसाइकिल या कार वो एक टेक्नोलॉजी है, और वो टेक्नोलॉजी किस पर बेस कर रही है? साइंस पर, यानी इंफॉर्मेशन पे। तो मैं तो फिर रिपीट करूं, साइंस का मतलब इंफॉर्मेशन, थ्योरीज, लॉज, एक्सप्लेनेशन, एक्सपेरिमेंट्स। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, सही है। और सोसाइटी का मतलब होता है हमारी लिविंग स्टाइल। तो अब जरा गौर कीजिएगा, फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब मैटर, एनर्जी, इंटरेक्शन। ये जो टेक्नोलॉजी होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है, ये किस पर बेस करता है? मैटर पे, उसकी एनर्जी पर। बगैर एनर्जी के कोई इंस्ट्रूमेंट वर्क नहीं करती। मैटर एनर्जी के दरमियान इंटरेक्शन, रिलेशन भी होता है। ये सारी चीजें साइंस का हिस्सा है। यानी सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, थ्योरीज होनी चाहिए, लॉज होनी चाहिए। आपके पास इंफॉर्मेशन है तो बनेगा इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट बनने का मतलब है टेक्नोलॉजी आई। और जैसे इंस्ट्रूमेंट बनता है वो हमारी लाइफ में इंक्लूड होता है। लाइफ में इंक्लूड होने का मतलब है कि हमारी लिविंग स्टाइल चेंज। एक जमाना था लोग साइकिल पे सफर किया करते थे, तो उस वक्त की तो लाइफ अलग थी ना, लिविंग स्टाइल अलग थी, सोसाइटी डिफरेंट था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, टेक्नोलॉजी आती गई, सोसाइटी बदलती गई। तो टेक्नोलॉजी का सोसाइटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरह साइंस का टेक्नोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और फिजिक्स का इन तीनों में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यानी अगर आप फिजिक्स को निकालो तो साइंस ब्लाइंड हो जाता है, साइंस अपाहिज हो जाता है। साइंस को निकालो तो टेक्नोलॉजी नहीं रहती, टेक्नोलॉजी निकाल दो तो सोसाइटी नहीं रहता, सोसाइटी की वो लाइफ स्टाइल नहीं रहती। इन शॉर्ट कि फिजिक्स साइंस पर अपना रोल इंफ्लुएंस रखता है, साइंस टेक्नोलॉजी पे अपना इंफ्लुएंस रखता है, और टेक्नोलॉजी सोसाइटी पर अपना इंफ्लुएंस रखता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये वो लास्ट के कुछ मिनट्स की इंफॉर्मेशन थी जो साउंड ना होने की वजह से शायद आप सुन नहीं पाए होंगे। तो मैंने सोचा कि लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कर दूं। अच्छा, ये टॉपिक अगर पेपर में आया तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और हम आपसे कहेंगे व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या होता है, राइट डाउन, ये एक्सप्लेन इट्स रोल इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, राइट। तो मेरा ख्याल है कि अब ये पॉइंट्स, ये कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिए, और फिर लाइव सेशन में आप उससे डिस्कस कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।